जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ रहा है, कहीं न कहीं ये शो जो है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है और कुछ लोगों को जो है कुछ कंटेस्टेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है पहले से है। जैसे कि मनीषा रानी, रजत दलाल, दिग्विजय, प्रिंस नरूला, युविका और तो और जो है लवकुश और लव कटारिया, काफ़ी सारे ऐसे ही मतलब कि लोग हैं जिनमें इंटरेस्ट है। मैक्सटन का जो कंट्रोवर्सी है, हालांकि लोगों ने इंटरेस्ट लिया बट लोगों को खुद को पता है कि मैक्सटन जो चीज़ें कर रहा है और जो है एल्विश यादव का जो नाम ले रहा है वो सिर्फ अपने आप को उसकी हाइप क्रिएट हो, इसलिए जो है वो हरकतें ऐसी कर रहा है। पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बार बार मैक्सटन को जाके कमेंट्स करते हैं, गालियाँ निकालते हैं। उन लोगों ने भी जो है ये हरकतें करनी अभी तो बंद कर दी है कि भाई हमको मतलब कि मरे हुए को और ज़्यादा क्या मारना, वैसा वाला सीन हो चुका है। पर अब मैक्सटन को पता चल चुका है कि उसके पास बस इतनी सी चीज़ थी जिसको वो खींच सकता था। पर अब मैक्सटन ने जो है इसी शो में आई हुई मनीषा रानी को टारगेट कर लिया। अब मैक्सटन जो है डिप्रेशन में है, ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। डिप्रेशन में आया हुआ इंसान ऐसा कर नहीं सकता है। डिप्रेशन में आया हुआ इंसान प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकता है कि कब मुझे फोकस दिया जाएगा। प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकता है कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ पर बोलनी है। प्लानिंग ये नहीं कर सकता है कि अगर ये वाला सीन खत्म हो गया है और इसका अगर ओवर करूँगा तो मैं ही बहुत ज़्यादा जोकर लगूंगा, तो इससे ज़्यादा जो है अब कुछ और ज़्यादा टर्न करूँ। तो मनीषा रानी आखिरकार किससे जुड़ी हुई है? मनीषा रानी को नाम कहाँ से मिला? ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिला, सीजन 2 से मिला। जिस सीजन 2 में फुकरा इंसान था, जिस सीजन 2 में एल्विश यादव था और जिस सीजन में जो है एल्विश और मनीषा को साथ में पसंद किया जाता था और एल्विश को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी मनीषा। और मनीषा जो है ऐसा नहीं कि पसंद करती, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती थी, उसका नेचर ही ऐसा था चुलबुली, जिस अंदाज को जो है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। और अब उस मनीषा को जो है लेके बैठ गया है ये मैक्सटन कि चलो भाई कुछ नया हो जाए। हालांकि मैक्सटन जो है इस शो से बाहर हो चुका है। उसके जितने भी उसको पापड़ बेलने थे उसने बेल लिए हैं, वो पापड़ जो है वो काम नहीं किए हैं। मनीषा ने जो है, मनीषा एक लाइन ड्रॉ करती है अपने, और उसने जो है वो लाइन ड्रॉ की है और इस शो में जो है वो जिस फॉर्मेट से आई है वो वही फॉर्मेट के हिसाब से रह रही है। उसको बिग बॉस में रहना था अपने जैसा, यहाँ पर इस शो में रहना है गेम के जैसा, अलायंसेस बनानी है। पर मैक्सटन जो है उसको पसंद करता है और वो उससे बात करना चाहता है, पर उसका मुद्दा बना के वो ये बात बोल रहा है कि मनीषा रानी उसको इग्नोर कर रही है। एक बात मुझे श्रुतिका की बड़ी ही गंदी लगती है, पता नहीं क्यों वो इतनी ज्यादा महात्मा क्यों बनती है। कभी मैक्सटन का टांका भिड़ाना चाहती है नतालिया के साथ, चाहे किसी फलाना के साथ, तो कभी ढिमकाना के साथ, और कभी मैक्सटन का ऐसी चीज हो गई है तो उसको सिंपैथी फील हो रही है। और वो अब अगर मैक्सटन को इग्नोर कर रही है मनीषा, तो मनीषा के साथ उसका पूरा टांका भिड़ाना चाहती है और मनीषा के साथ सब चीजें क्लियर करना चाहती है। पहले भाई तुम पूछ तो लो कि आखिरकार मनीषा क्या हुआ है। मनीषा जो है इस शो में जो है बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई लड़की लग रही है। वो अपनी लिमिट को जानती है कि मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, और कहाँ तक मुझे मजाक करना है, कहाँ तक मुझे मजाक झेलना है और कहाँ तक मुझे जो है किसी के साथ मजाक करना है। उसने अपनी बाउंड्रीज जो है वो काफी ज्यादा क्लियर रखी हुई है। पर ये अभी तक जो है मे बी श्रुतिका को समझ नहीं आई है और मनीषा रानी जो है काफी ज्यादा समझदार लग रही है इस वक्त। चुलबुली अंदाज तो हमें पसंद है, बट इस शो में जो है, मैं तो मतलब कि यही शो में मनीषा को देख रही हूँ, बट उसके छोटे छोटे इम्पैक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं मेरे माइंड में। डोंट नो, मे बी शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर है मनीषा के लिए। उसका वो वाला वर्जन देखा है और ये वाला वर्जन देख के भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है कि मैच्योर है। और अगर वो इग्नोर कर रही है तो डेफिनेटली उसको पता है कि आखिरकार भाई तू बंदा कौन सा है। और वो श्रुतिका आके जो है बीच में ये बात बोल रही है कि हाँ भाई, ये बात बोल रहा था कि पहले शो में भी मिले, वहां पर कुछ ऐसी अनबन हो गई और फिर जो है मैं इसको पसंद करता था बट अब वो मुझे इग्नोर कर रही है। भाई तुझे इतने टाइम से पता नहीं चला? तो शो स्टार्ट हुआ है 1 फेब से और 25 तारीख को तुम आ गए थे, चलो ठीक है, पर 4-5 दिन या
एक हफ्ते बाद जो तुमको ये बात पता चली है कि मनीषा भी इस शो में है, तो मनीषा को भी ये बात समझ में आती है कि आखिरकार तुम किस चीज के लिए उसके पास आए हो। इसीलिए मनीषा ने ना तो सही समझा श्रुतिका को जवाब देना कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रही है, ना तो मैक्सटन को सही समझा जवाब देना कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रही है। और मैक्सटन को खुद समझ जाना चाहिए, और वैसे भी इग्नोर करना ही ज्यादा बेटर है ऐसे इंसान को जो कि मैक्सटन है। मैक्सटन डिप्रेशन में नहीं है, मैक्सटन जो है यूज करना जानता है, वो सिंपैथी लेना जानता है कि मुझे सिंपैथी कैसे मिलेगी, मैं डिप्रेशन का बहाना लगाऊंगा तो मुझे सिंपैथी कैसे मिलेगी। अब एल्विश का बहाना हो गया तो क्यों ना अब मनीषा के साथ कुछ ना कुछ पंगा लेके जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करूं जिससे मैं जो है चर्चा में आऊं, सुर्खियों में आऊं। पर मनीषा ने सही किया उसको इग्नोर करके, क्योंकि मनीषा पहले भी बोल चुकी है कि मुझे पता है कि किसको निकालना है, क्योंकि मनीषा रानी ने मैक्सटन को सेव करने के लिए वोट नहीं दिया था, और ना तो वो देगी, और ना तो आगे वो कभी उसकी दोस्त बनेगी। एल्विश यादव के साथ भले ही उसका खत्म हो चुका हो, पर कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो है एक ऐसी जर्नी साथ में बिताई है जो कि दोबारा से उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी। और कुछ ही बाहरी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ बीच में लोग होते हैं, वन ऑन वन बात होती है तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती जब प्योर सोल्स होते हैं। और प्योर सोल्स हैं फुकरा, मनीषा, एल्विश, और जब भी ये लोग साथ में आएंगे तो कभी भी इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और कभी भी घर के अंदर ऐसी चीज हुई नहीं। पर जब दूर दूर हैं, लाखों लोग बीच में हैं, या कुछ लोग मैनेजर्स ये वो पीआर बीच में हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट होती है। हालांकि मनीषा रानी ने इग्नोर करके सही किया है मेरे हिसाब से। आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैक्सटन मनीषा का यूज करना चाहता है इसीलिए उसके पास गया है, और मनीषा को ये चीज समझ में आ चुकी है या नहीं, बताइए जरूर। आपका क्या है कहना।